सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के भाग 1 में भक्तों इस नूतन वर्ष में प्रवेश करते ही आप सुनिए परम यह भागवत कथा, जिसमें भगवान के बाल स्वरूप के चरित्रों का वर्णन और कथाएं हैं दृष्टांतों के माध्यम से। तो इन रसमयी कथाओं को भक्त सुनते रहिए, प्रेम से बोलिए श्री राधे। मूर्तिमान आनंद ही बालक बन करके अवतरित हो गया, इसलिए नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। साक्षात आनंद ही प्रकट हो गया बालक बनकर। आहूय विप्रान वेद ज्ञान। नंद बाबा ने सबसे पहले शुभ घड़ी में ब्राह्मणों को बुलाया। कौन से ब्राह्मण? बोले वेद ज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मण आए, वेद पाठी। एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सारे वैदिक ब्राह्मण आए। घन पाठी, जटा पाठी, माला पाठी, दंड क्रम पारायण करने वाले बड़े बड़े विद्वान वैदिक ब्राह्मण सब आए। और नंद बाबा ने नहा धो करके बढ़िया अपना श्रृंगार किया। फिर ब्राह्मणों के बीच बैठ करके वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोल करके नंद बाबा के माध्यम से जात कर्म संस्कार विधिवत संपन्न करवाया। बदले में बाबा नंद ने 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को दिया। धेनु नाम निवते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। सुसज्जित गायों का दान ब्राह्मणों को दिया नंद बाबा ने। रोहिणी जी प्रोत्सित भर्तृका होते हुए भी इस आनंद में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए रोक नहीं पाई। प्रोत्सित भर्तृका किसे कहते हैं? जिसका पति संकट में हो, विपत्ति में हो या परदेश में हो, तो उसकी पत्नी को, पतिव्रता नारी को बहुत सजना समरना नहीं चाहिए, उत्सवों में भाग नहीं लेना चाहिए, बहुत हास्य विनोद नहीं करना चाहिए, दूसरों के घर में नहीं जाना चाहिए। ये नियम है। क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिग्रहे यानम त्यजेत प्रोत्सित भर्तिका। तो रोहिणी नंद भवन में रह रही हैं, पर उनके पति वसुदेव मथुरा के जेल खाने में कंस के बंदी बने हुए। उस स्थिति में रोहिणी जी प्रोत्सित भर्तृका हुई, पति संकट में, परदेश, तो उन्हें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। और ऐसा आनंद उमड़ रहा था नंद भवन में। और जब नंद बाबा ने भी निवेदन किया, री देवी पूरा ब्रजमंडल मेरे लाला को आशीर्वाद देवे को आवे, और तू घर में चुपचाप कोने में बैठी है, ने कहा के छोरा है आशीर्वाद तो दे जा। तब रोहिणी जी से अपने आप को रोका नहीं गया। और रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासस्र कंठाभरण भूषिता। वो भी अपना दिव्य श्रृंगार करके लाला को आशीर्वाद दे करके, रोहिणी के भी एक बेटा हुआ है, कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी। पर जैसे ही रोहिणी जी ने नंद के लाला के सिर पर हाथ रखा कि उनकी गोदी का लाला बड़ी जोर से किलकारी मार करके हंसने लगा, जो पहली बार हंसा। रोहिणी जी इतनी प्रसन्न हो गई, बहन जसोदा इन छोरन को कोई पुरानो संबंध दीसे, देख तेरे लाला को देखते ही मेरो छोरा कैसो किलकारी मार के हंसवे लग गयो। तो रोहिणी जी भी अपने आप को फिर रोक नहीं सकी और ताता थैया करके नाचने लग गई। ऐसा आनंद उमड़ा, आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। चारों ओर जय जयकार।
अचानक नंद बाबा बोले, भाई ब्रजवासियों, हमसे एक चूक है गई। कहा, बोले अब की बार हम इनकम टैक्स जमा कर वो भूल गए। समय पर कंस को कर नहीं पहुंचाया तो कंस कुपित हो जाएगा। इसलिए काम करो भैया, तुम्हारो ही घर है, तुम्हारो ही लाला है, प्रेम से तुम नाचो गाओ, उत्सव मनाओ, पर मुझे एक समय दो तो मैं मथुरा में बा कंस को कर दे के आ जाऊं। ग्वाला बोले, बाबा घर की चिंता छोड़, तू अपनो काम निपटा। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। बाबानंद मथुरा गए और मथुरा से आ गई लाला की मौसी, कन्हैया की मौसी, समझ गए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी हुई पापनी पूतना छोटे छोटे बच्चों को विषपान कराती हुई, बालकों की हत्या करती हुई गोकुल में घुस गई। और जैसे ही इसने गोकुल की गलियों से शोर सुना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और मेरो नाम है पूतना। कोई पूत मेरे द्वारा बचने वाला नहीं है ब्रज में। तो जो गोपियां मंगल गीत गाती नंद भवन की ओर झूमती नाचती जा रही थी, पूतना ने अवसर देख करके बड़ा सुंदर छैल छबीली गोपी का रूप बनाया और वो भी गोपियों के झुंड में सम्मिलित हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई हो। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं, मानो साक्षात वैकुंठ से भगवती श्री देवी माने लक्ष्मी देवी धराधाम पर अपने पति से मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए पधारी हो। इतना दिव्य अद्भुत पूतना ने स्वरूप बनाया और गोपियों के झुंड में मिलकर के घुस गई। सभी गोपियां मैया को बधाई दे रही थी, तो इसने भी नाटक किया, अरे जसोदा बहन बधाई हो बधाई हो। बहना, मैंने जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो खुशी में इतनी बाबरी है गई कि घर के सब काम धंधे छोड़ छाड़ के बस भागी भागी चली आई। अब तू ऐसे आंखें फाड़ के मुंह का देख रही है, ना पहचानी? अब मैया नीचे से ऊपर ताक रही है, हे भगवान, ये मेरी बहना कौन कहाँ थे आटप की, आज से पहले तो मैंने कबो ना देखी। पर मुझको इतने प्यार से बधाई लेके आई है तो होगी तो कोई जान पहचान की है। मेरा भुलक्कड़ स्वभाव है, मैं भूल भाल जाऊं। अरे सगी बहन न सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी, बाद में पूछूंगी। एकदम आते ही प्रश्न करबो अच्छो नहीं लगेगो। तो मैया मन में शंका भी कर रही है और ऊपर से हंस के स्वागत भी कर रही है। आओ आओ बहन आओ, तुम सबन को आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में ये खुशी को दिन देखने को मिलो। अब तू मेरे छोरा है, बढ़िया सो आशीर्वाद दे, फिर मैं बैठ के फुर्सत से बात करूंगी। मिल गया मौका पूतना को, तुरंत पालने की तरफ चली। भगवान पालने में लेटे थे, जो तिरछी निगाह से देखा, ओ हो मौसी जी आ रही हैं। तो पूतना को देखते ही भगवान ने पट्ट से नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। चराचर जगत की आत्मा भगवान श्री हरि हैं, सर्वांतर्यामी हैं। भगवान ने इसलिए पूतना को दूर से ही देखकर तुरंत आंख बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों किए? इस पर आचार्यों ने खूब सारे भाव दिए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली कि प्रभु ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृता। और लगता है हमारे अवतार का अभियान पूतना मौसी से ही शुभारंभ होने वाला है, यहीं से श्री गणेश करने वाले हैं। तो इतने बड़े अभियान का श्री गणेश करें उससे पहले मंगलाचरण कर लेना चाहिए। इसलिए कन्हैया ने आंख बंद करके मानो मंगलाचरण करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए नेत्र बंद कर लिया।
अथवा एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खावे, और माखन मिश्री को हम स्वाद भी ना चख पाए, मौसी जी आ गई हमको जहर पिवाए, तो जहर पीवे को काम हमारा बिल्कुल ना है। ये अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को बहुत जोरदार है। इसलिए भगवान आंख बंद करके होदेश्वर महादेव को ध्यान करने लगे, भोले बाबा जल्दी आओ या जहर से आप ही निपटो, हम तो दूध घी माखन खावे वाले हैं। तो नेत्र बंद करके भगवान शंभु का मानो ध्यान कर रहे हो, अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए, छोटे बच्चे जब किसी डरावनी सूरत को देखते हैं, खतरनाक कोई सूरत देखते तो डर के मारे आंख बंद कर लेते हैं। तो कन्हैया भी अभी नन्हे से है, और पूतना बड़ी भयानक राक्षसी थी, उसका भयानक रूप देख करके, माने उसका चेहरा देख करके, अपरिचित जान करके भगवान ने मानो डर के मारे आंख बंद कर ली। ये बालकों की स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि आंखें से नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो आंखें चार हो जाती। तो भगवान को लगा यदि मेरी इससे आंखें चार हो गईं और इसको देखकर मेरे मन में अनुराग उत्पन्न हो गया तो मैं इसे मारूंगा नहीं, और मैंने इसको यदि नहीं मारा अभी तो ये मेरे जितने सखा संघाती ब्रज में पैदा हुए हैं सबको जाके जहर पिला के मार डालेगी। इसलिए कहीं मेरी इससे आंखें चार न हो जाएं, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने सोचा हम कि हमारे हाथ से जो मरता है वो किसी दिव्य लोक में जाता है, तो इस पूतना को मार के कौन से लोक में भेजूं। तो भगवान के दोनों नेत्र ही हैं, सूर्य और चंद्र। तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने लोक के गेट बंद कर लिए कि हम पूतना को अपने लोक में तो घुसने नहीं देंगे, आपको जहां मर्जी पड़े तहां भेजो। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। ये पलक बंद करना, पलक क्या है? किवाड़ है, जो गेट बंद हो गया। लोचन मग राम है और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। तो मानो चंद्र और सूर्य ने भी अपने कपाट बंद कर लिए कि हम पूतना को अपने घर में घुसने ही नहीं देंगे। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु ने सोचा हमने माताओं का स्तनपान किया, पर तपस्विनी तेजस्विनी माताओं का स्तनपान तो किया है। कौशल्या मैया, जसोदा मैया, देवकी मैया, परम पुण्यात्मा तपस्विनी माताएं हैं। पर भगवान ने सोचा ये पहला मौका है जो इस हत्यारे पापिनी पूतना का स्तनपान करना पड़ रहा है, और ये पिलाए बिना छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आई ही पिलाने के लिए है, तो कैसे पीऊं विचार करने लगे। तो जैसे बच्चों को जब कड़वी दवा पिलानी होती है ना, तो माताएं कहती हैं बेटा आंख मूंछ के पी जा। तो भगवान को लगा आज पहली बार हत्यारन का दूध पीना पड़ेगा, चलो आंख मूंछ के पिए ही लेते हैं। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए भगवान मायापति है। मायापति के सामने किसी की माया टिक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती, और पूतना माया के द्वारा ही मनोहारिणी सुंदरी बन के आई है। वास्तव में तो भयानक राक्षसी थी, पर माया के द्वारा सुंदरी बन गई। माया भी रूप है। तो भगवान को लगा हम हैं मायापति, और सामने सुंदरी बन करके आ खड़ी हुई है ये सामने मायावती। अब मेरी दृष्टि कहीं इस पर पड़ी तो इसका मायावी रूप मिट जाएगा और असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, जिसे देखते ही घर में हड़कंप मच जाएगा। इसलिए जैसी सुंदरी बन के आई है वैसी ही बनी रहने दो, हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए
ये भगवान बताना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए। कुपात्र पर यह दृष्टि जाएगी तो तुम्हारी दृष्टि बिगड़ जाएगी, दूषित हो जाएगी। वेद भगवान इसलिए सावधान करते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। इसका मतलब क्या हुआ? कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम, हे प्रभु हम कानों से कल्याणकारी प्रसंग श्रवण करें। अक्षभिः भद्रं पश्येम, हम अपनी आंखों से कल्याणकारी दृश्य का ही दर्शन करें। क्योंकि हमारे जीवन में हमारे भीतर जो पाप प्रवेश करता है इन दोनों मार्गों से, कान और आंख, ये दो ही रास्ते हैं पाप को भीतर प्रवेश देने वाले। इसलिए वेद भगवान ने इन दोनों इंद्रियों को सावधान किया। जब हम कोई गंदा दृश्य अपनी आंखों से गाड़ के ध्यान से देखते हैं तो वो सारी गंदगी आंखों के द्वारा दृश्य से वो हमारे चित्त में चली जाती है और मन भी गंदा हो जाता है, मन मलिन हो जाता है। और किसी लंपट व्यभिचारी पुरुष का संग करो तो वो विषय वार्ता सुना सुना करके शब्दों के द्वारा वाणी कान के माध्यम से आपके मन को मलिन कर देता है। तो विषय वार्ता कानों से सुनो और विषयी दृश्य आंखों से देखो तो आपका मन भी प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए आंख और कान को पवित्र रखना चाहिए। कानों से भगवान की बढ़िया मधुर कथा सुनो, और जिन हर कथा सुनी नहीं काना तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। मधुर भगवान की कथा कानों से नहीं सुनोगे तो विषयों का विषधर ही कान के द्वारा कान के बिल में घुस करके आपके मन को गंदा करेगा। एक सुंदरी रामावतार में भी राम जी के सामने इसी प्रकार से मेकअप करके बड़ी बनठन के आ गई थी। आप समझ ही गए होंगे कौन? श्रीमती सुपनखा देवी। शादीशुदा थी। सुपनखा के पति का नाम था विद्वत जिह्व। बहुत शक्तिशाली राक्षस था जो रावण के हाथों ही मारा गया था। तो रावण ने ही अपनी बहन को विधवा किया था, तब से बेचारी विधवा घूम रही थी। राम जी को देख करके दीवानी हो गई। रुचिर रूप धरे प्रभु पहे आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। बहुत सुंदर मेकअप करके गई। भगवान से कहती है, महाराज आप बड़े सुंदर हो पर माफ करना मैं भी तुमसे कम नहीं हूं। मैंने सारा विश्व भ्रमण करके देख लिया, मुझे तो मेरी टक्कर का आज तक कोई पुरुष ही पसंद नहीं आया जिससे मैं विवाह कर सकूं। इसलिए अब तक कुंवारी घूम रही हूं, कोई पसंद नहीं आता मेरे को। आज आपको देखकर पहली बार मन में आया कि हां कोई तो है। वैसे ज्यादा सुंदर तो आप नहीं हो महाराज, बुरा मत मानना, थोड़े से काले कलूटे हो, पर कोई बात नहीं, चलेगा। तुम चाहो तो हमसे विवाह कर सकते हो। सुन के तो भगवान के होश उड़ गए। ये विश्व सुंदरी कौन आ गई, इसने हमको फेल कर दिया आज। पहले तो प्रभु की प्रशंसा करी, तुम सम पुरुष, तुम जैसा पुरुष नहीं देखा आज तक। फिर कहती है नमो सम नारी, तो तुमने भी मेरी जैसी नारी नहीं देखी होगी महाराज। तो हम दोनों आज इस जंगल में दंडकारण्य में मिले हैं, ऐसे ही नहीं मिले, विधाता ने मिलवाया है। क्योंकि हम दोनों का विवाह हो जाए तो अद्वितीय जोड़ी बनेगी इस दुनिया में। दुनिया आंखें फाड़ के देखती रह जाएगी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हम दोनों का मिलन जो संयोग से हुआ है वो विधाता ने ही रचा है, विधाता ने मिलवाया है। अपने मुंह से अपनी तारीफ करने लगे। और अभी तक कोई मिला नहीं था, इसलिए ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम है निहारी। भगवान के निहारने में भी कछु लगा दिया। वो पूरी तरह संतुष्टि तो आपसे भी नहीं है हमारी, क्योंकि काले हो। काले राम जी का मंदिर प्रसिद्ध है अयोध्या में, है? तो आप काले हो, पर कोई बात नहीं, निराले हो। इसलिए मन माना कछु, तुम्हें देखकर थोड़ा मेरा मन मान गया। जब अपने मुंह से इतनी तारीफ कर रही है सुपनखा,
तो भगवान को एक बार तो कम से कम देखना चाहिए कि ऐसी विश्व सुंदरी की हम भी तो दर्शन करें, कौन है भाई। पर ना, एक बार भी राम जी ने दृष्टि उठा के सूपनखा की तरफ नहीं देखा, क्योंकि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा ना भी पश्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ठहरे, पर नारी को कभी दृष्टि उठा के देखते ही नहीं। तो क्या राम जी ने आज तक किसी नारी को देखा नहीं होगा? ना ना, देखते तो हैं, पर सूपनखा जैसी को नहीं देखते। सूपनखा का मतलब क्या होता है? सूर्प एवं नखानी, सूप के समान हो लंबे लंबे नाखून जिसके। सूप समझते ना, अनाज साफ करने वाला लंबा चौड़ा। ऐसी सूप जैसे लंबे चौड़े जिसके नाखून हो, उसका नाम सूपनखा। और आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। ना हो तो नकली लगवा लेते हैं महाराज, बड़े बड़े नाखून। तो भगवान कहते हैं जैसे हो वैसे आओ। बनावटी बातें, बनावटी रूप रंग हमको बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए राम जी ने जवाब तो दिया सूपनखा को, पर देखा नहीं उसकी तरफ। देख रहे हैं जानकी जी की तरफ और जवाब दे रहे हैं सूपनखा को। सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितय कही प्रभु बाता। आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, कही प्रभु बाता, कही प्रभु बाता। तो देख रहे हैं जानकी जी को जवाब दिया सूपनखा को। पर कन्हैया ने आंख बंद क्यों की? कन्हैया ने सोचा कि जब सुंदरी बन के सूपनखा आई तो हमारी किशोरी जी उस समय हमारे बगल में ही बैठी थी, तो उनको देख के हमने उस वक्त काम चला लिया। पर आज जब सुंदरी बन के पूतना आई है मेरे सामने, तो मेरी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं है। तो देखूं तो किसे देखूं? और जो दृष्टि का उचित पात्र समझ में कोई ना आवे तो आंख भले ही बंद कर लेना, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टि मत डालना। इसलिए कन्हैया ने नेत्र ही बंद कर लिए और पूतना को नहीं देखा। चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। अब क्या सोच के भगवान ने नेत्र बंद किए, वो तो गोविंद की गति गोविंद जाने। बाकी संतों ने, आचार्यों ने, संतों ने इसके विविध भाव प्रदान किए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना ने समझा बच्चा आंख बंद करके गहरी नींद में सो रहा है, तो धीरे से आई, लाला को उठाई और विष लगा हुआ अपना स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तक प्राणै सममुरो समन्वितो पिबत सामुंच मुंचालमिते प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। भगवान ने पहले उसका विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया और फिर प्राणों को ही पीना प्रभु ने प्रारंभ कर दिया। जैसी प्राण खिंचने लगे तो दर्द के मारे चिल्लाने लगी और पूतना भागी लाला को लेके और अपना असली राक्षसी रूप प्रकट करके चिल्लाने लगी, मुंच मुंच मुंच, अर्थात बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी जी बस यही काम नहीं आता हमको, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और जिसे एक बार पकड़ा उसे कभी छोड़ते नहीं। जैसे भगवान ने उसके संपूर्ण प्राण हरण किए कि धड़ा मर के धरती पर गिरी, और जब गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष चकनाचूर हो गए। बोल नंद के लाला की जय। पतमानोपि तद्देह त्रिगव्यूतिंतरद्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महसादिदमद्भुतम्।
त्रिगव्युति अंतरद्रुमान चूर्णयामास। गव्युति माने 2 कोस, 3 गव्युति का मतलब 6 कोस। 6 कोस तक के तो वृक्ष तोड़ दिए इसने मरते मरते। सोचिए कितना विशाल शरीर रहा होगा। धरती हिल गई महाराज। मैया डर गई, ये भूकंप कैसो आयो। दौड़ के जसोदा मैया जैसी लाला को देखवे पालने में आई तो पालने से लाला गायब। अब मैया चिल्लावे, हे भगवान मेरो लाला कहाँ गयो, मेरो छोरा कौन ले गयो। ग्वाला सब घबराए, दौड़े दौड़े बाहर आए। बाहर जाकर के देखा कि पहाड़ जैसा पूतना का शरीर मरा पड़ा है, उसके पेट पर बैठे कन्हैया प्रेम से खेल रहे हैं। भागते हुए ब्रजवासी तुरंत नसैनी लेकर के आए और नसैनी लगा के वह पहाड़ जैसे पूतना के पेट से लाला को उतार करके नीचे लाए, मैया की गोदी में दिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे श्रीधाम वृंदावन में जो हमारे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने प्रेम मंदिर बनाया है, उनमें भगवान की बाल लीलाओं का चित्रांकन किया है मंदिर में। तो आप देखिए पूतना वध की लीला, कि पूतना मरी पड़ी है, कन्हैया उसके पेट पर प्रेम से लेटे हुए हैं और ब्रजवासी नसैनी पर चढ़ करके ऊपर जा रहे हैं। ब्रजवासियों ने लाला को उतार के मैया की गोद में दिया और मैया का मुस्कुराते हुए जब प्रभु ने स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आई। भाई छोरा मेरो तो ठीक ठाक है, कहां मिलो। ग्वाला बोले मैया वह मरी पूतना के पेट पे बैठो पायो। अरे भगवान, पूतना कैसे मरी? बोले वो हमें खबर ना पड़ी। एक बोलो मैया मैं समझ गया कैसे मरी, बता। बोले मैया तेरे छोरा को लेके जोड़ से भगी, सो लगी ठोकर दम दी से गिर के मर गई। दूसरो बोलो चोरे, ठोकर खा के मरी होती तो मोड़ के भर गिरी होती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी। हाँ ये बात तो है, तो फिर तू बता कैसे मरी होगी। अब ये तो कोई सपने में ना सोच सके या कल के छोरा ने मार दी होगी। अपनी अपनी बुद्धि सब लगाए भी लगे। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे लाला की आज साक्षात भगवान ने रक्षा कर ली। पर छोरा ने मुर्दा छू लियो, आज छोरा अशुद्ध है गयो, चलो या की शुद्धिकरण करें। तो लाला को लेके गौशाला में मैया आई। पहले गैया के गोबर में नहवायो, गैया के मूत्र में स्नान करायो, गैया की चरण धूल लगाई, गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ो मारो। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम, पंचगव्य में स्नान करा के मैया गैया की पूंछ से लाला को झाड़ा मारने लगी। याद रखिए विशुद्ध वेद लक्षणा गाय की पूंछ का झाड़ा मारने से शरीर के जितने भी अलाय बलाय विघ्न बाधाएं हैं सब अनिष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी गौ माता का दर्शन करो तो गौ माता का मुख की अपेक्षा पूंछ पृष्ठभाग उसका ज्यादा पवित्र होता है। इसलिए गाय की पूंछ से झाड़ा लगाना चाहिए सिर में। बच्चों का जब जन्मदिन आवे तो बच्चों को गाय की पूंछ से झाड़ना चाहिए उस दिन, ताकि उसकी अलाय बलाय अनिष्ट सब दूर हो जाए। तो मैया मंत्र पढ़ पढ़ करके लाला को गाय की पूंछ से झाड़ने लगी। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो वतु, श्वेतदीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। 8 श्लोकों से मैया ने जो मंत्र पढ़े हैं इसको बाल रक्षा कवच कहा जाता है। तो गाय की पूंछ से इन 8 मंत्रों के द्वारा पढ़ करके झाड़ दो तो बच्चों के सारे अमंगल अनिष्ट सब भाग जाते हैं। तो मैया तो झाड़ा फूंकी करने में लगी और इतने में नंद बाबा आ गए मथुरा से। ब्रजवासियों ने घेर के कहा बाबा गजब है गए हो, आप चले गए मथुरा, पूतना घुस गई तेरे घर में और तेरे लाला को लेके भाग गई, पर बड़े गजब की बात अपने आप गिर के मर गई, देख वो पड़ी है। नंद बाबा बोले भाई ब्रजवासियों में मान गयो कि मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी निकरो। अरे मैं जब मथुरा गयो तो मुझको वसुदेव मिल गयो, तो मोते देखते ही बोलो कि नंद बाबा मैं ज्योतिष को जानकार हूं और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है तेरे घर में बहुत जल्दी कोई संकट आवे वारो है, तू यहां से जल्दी भाग। भाई बहाने जैसी कही वैसी मैंने दौड़ लगाई और देख ले मैं पहुंच ना पायो, तब तक तो आफत आ गई।
पर मैं भी पूरे रास्ते भजन कर तो आयो कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार जो नारायण ने कृपा कर दी, और या पूतना में एक धमुकरा धर दिया और मर गई, और साक्षात प्रभु ने आज मेरे लाला की रक्षा कर ली। ग्वाला बोले बाबा बिल्कुल ठीक कही, इतनी देर से हम यही गणित लगा रहे थे कि आखिर ये मरी तो मरी कैसे। अब सब समझ में आ गई, ये सब तेरे भजन को चमत्कार है। भगवान ने साक्षात कृपा करी है तेरे ऊपर आज। एक ग्वाला बोलो बाबा अब जैसे भी मरनी थी वो तो मर गई, पर हमारे मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ता में मरी पड़ी। अब ये बताओ या कहां ठिकाने लगाएं। नंद बाबा बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी और फरसा ले लेके आओ और या के हाथ पैर काटो, और जितने जो वृक्ष टूटे पड़े हैं वो सब यही के ऊपर पटक दे, वो लगा दो या में आग। तो जितने वृक्ष टूट गए थे वो सब काट छांट करके पूतना के ऊपर पटक दिए, और जैसे अग्नि संस्कार किया तो ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। जैसे हजारों अगरबत्ती किसी ने जला दी। परीक्षित आश्चर्यचकित होकर बोले महाराज ये महापापनी पूतना बालघातनी, और इसके जलने पर सुगंध निकली, ये बात को समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा ये पापनी है। अरे जिन प्रभु का नाम लेकर के प्राणी मरता है तो परम धाम का अधिकारी बन जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। उसी सच्चिदानंद परमात्मा को जो अपनी छाती से चिपका करके प्राण त्याग रही है उसको कौन पापनी कह सकता है। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापशदगति। जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था फिर भी भगवान ने उसमें से एक गुण ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? बोले स्तनम दत्वापशदगति। रिश्ते में मेरी मौसी है, और मौसी का अर्थ होता है माँ जैसी। तो मौसी ने माँ जैसा ही काम किया है, मुझे देखकर मुझे गोदी में उठाया है, अपना स्तनपान कराया है। तो मौसी ने जब माँ जैसा काम किया है तो मौसी को माँ जैसी ही गति मिलनी चाहिए। इसलिए भगवान ने सारे पापों पर पर्दा डाल करके पूतना को माँ के समान गति प्रदान कर दी। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। सुखदेव जी ने पूतना वध का प्रयोग नहीं किया। वो कहते ये तत्पूतना मोक्षम। जिस प्रकार भगवान ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया, ऐसी सुंदर करुणामयी भगवान की इस कथा को जो भी प्राणी प्रीति पूर्वक श्रवण और वर्णन करेगा, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के पाद पद्मों में उसे प्रगाढ़ प्रीति प्राप्त हो जाएगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब एक दिन कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया, और जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने लाला को सजाया, बिठौना लगा लगा करके और नवा धोवा के सजा धजा करके जैसी पालने में सुलाया तो लाला सो गए। मैया को लगा जब तक छोरा सोवे तब तक घर के कछु काम संभालूं। ऐसा सोच के मैया जैसे ही खड़ी भई कि लाला ने सोते सोते एकदम करवट बदल ली। पहली बार अपने आप करवट बदलते लाला को देखकर मैया तो खुशी में नाचने लगी, अरे छोरा मेरो बड़ो है गयो, देख ले अपने आप ही करवट बदल ली। आज छोटे छोटे बच्चों की प्रत्येक क्रिया पर माताएं बड़ी आनंदित होती हैं, आह्लादित होती हैं। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई, काय बात की माई, बोले कह दीजो करवट बदलवे को बिलगुआ है। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी। प्रभु की लीलाएं बालपन से ही शुरू हो गई थी। जो प्रभु सबका उद्धार करते चले आए, जिन्होंने ब्रजवासियों को बचाने के लिए 7 कोस का पर्वत एक अपनी कनिष्ठ
का उंगली पर धारण किया। तो ऐसे दयावान प्रभु को छोड़कर हे मन तू किसी और का भजन न कर। अपने मन से आप लोग यही कहें और मन को समझा बुझा कर या शक्ति के साथ ईश्वर के भजन में लगाने का प्रण लीजिए इस नए वर्ष से, इस आधुनिक नए वर्ष में। क्योंकि सनातन नववर्ष तो हमारा 1 अप्रैल से नवरात्र से होता है, किंतु यह आधुनिक जो नववर्ष है इस पर भी आप संकल्प लें अपने मन को ईश्वर की तरफ करने का, उनकी भक्ति करने का। भक्तों, श्री राधे राधे। इस उत्सव में सम्मिलित हों। अरे पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना, ताली बजाते हुए सभी गाइए। मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, 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 निरख श्याम सूरत न फूली समावे, निरख श्याम सूरत न फूली समावे, निरख श्याम सूरत न फूली समावे, निरख श्याम सूरत न फूली समावे। पलना में जय हो, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। नजरिया उतारे और डिठोना लगावे, 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 करे राई नौन करे राई नौन और उठानो उड़ावे, करे राई नौन और उठानो उड़ावे, करे राई नौन और उठानो उड़ावे। पलना में जय हो, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। बधाई हो। बहु दौर जावे बाबा नंद को बुलावे, दौर जावे बाबा नंद को बुलावे, बहु दौर जावे बाबा नंद को बुलावे, बहु दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों, लाला उठावे और गोदी में खिलावे, लाला उठावे और गोदी
पलना में जय हो पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना जसोदा मैया पलना में ललना यशोदा 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 मैया पलना में ललना। बोल नंद के लाला की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राम। तो इस मंगलमय बेला में हमारे बीच में हम सबके बीच माननीय श्री गोपाल भैया जी पधारे हुए हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। अब गोपियां खूब झूम झूम के नाच रही हैं, गा रही हैं, उत्सव मना रही हैं। हल्ला जब बहुत मचा तो लाला की नींद खुल गई और नींद खुली तो चारों तरफ देखने लगे। वो देखकर विचार किया कि वाह, गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं और जिनके निमित्त गीत गब रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। भाई हमारा उत्सव है, हमारे लिए मंगल गीत गब रहे हैं तो हमको भी तो सम्मिलित होना चाहिए वहां पर। हमको बाहर क्यों लटका दिया गाड़ी के नीचे? चलो भीतर चले, पर अभी चलना है आता ही नहीं है हमको, तो कैसे चले? प्रभु को लगा हम रोना चालू करेंगे तो मैया उठा के ले जाएगी। ऐसा सोच के कन्हैया ने बड़ी जोर से रोना चालू किया, पर गाने बजाने की आवाज में रोने की आवाज काऊ ने नहीं सुनी। नैवा श्रेणोद वै रुदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थी चरण बुदक्षिपत। बहुत देर तक रोए पर नैवा श्रेणोद, किसी ने नहीं सुना। भगवान को लगा बताओ, गीत हमारे लिए गब रहे हैं, हम ही पड़े पड़े गला फाड़ के रो रहे हैं। कभी कभी विवाह शादियों में बाराती लोग खूब माल छानते हैं और दूल्हा बेचारा भूखा ही रह जाता है। उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि इन श्रीमान जी ने भी कुछ खाया पिया है कि नहीं। तो भगवान को लगा हमारे गीत हमारा उत्सव हम ही पड़े पड़े रो रहे हैं, कोई देख व्यवहार होना है। अब क्या करें? तो रोते रोते ऊपर दृष्टि गई तो भगवान ने देखा सकटासुर गाड़ी के रूप में घात लगाए बैठा है। तो भगवान ने रोते रोते एक लात मारी, दम से पलट गई गाड़ी। माट मटका सब फूट गए, गाड़ी टूट गई। धमाधम की आवाज सुनते ही मैया गाना बजाना भूल गई, भागी भागी बाहर आई। जो टूटी गाड़ी दिखाई मैया जोर से चिल्लाई, कहाँ गयो मेरो कन्हाई। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, पलटी भई गाड़ी के पालने से लाला को निकाल के मैया की गोद में दिए। मुस्कुरा के जब मैया का स्तनपान प्रभु किए तो मैया की जान में जान आ गई। छोरा तो मेरो बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, पर बड़े गजब की बात, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साणा भी कोई निकरो ना है, धरी धरी धम से गाड़ी पलट कैसे गई? दो छोरा भागते आए, मैया हम बतावे। बेटा बताओ। अरे मैया तेरो छोरा रोवे लग गो तो हमने सोची जाए उठा के तेरी गोद में दे आए, और जब तक तेरे छोरा के पास में पहुंच पाते तब तक तो यानी हमारी आंखन के सामने वो लात मारी कि दम से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, घर से भांग पी के आए हो, या नेक से कल के छोरा ने लात मार के इतनी बड़ी गाड़ी पलट दी? भाग आते। छोरा सौगंध खाए खाए के मैया रुदिता ने न पादे न क्षिप्त में तन न संशय, हमारी बात में संशय मत कर, आंखन देखी बात बता रहे हैं। मैया बोली अपनी आंखन को इलाज करवा लो, ये पागलन जैसी बातें मत सुनाओ, भाग जाओ आते। मैया ने फटकार के भगाई दिए, पर नेको विश्वास ना की। बूढ़े बड़े ब्रजवासी सब इकट्ठे होकर के बोले बाल भाषित मित्युत, ये बच्चों की बातें, इन बच्चों की बातों पे काय को माथा पच्ची कर रहे हो? ये देखें कछु बोले कछु, छोरन की बातें यों कह के सब ने सिरे से बात खारिज कर दी। ऐसे भगवान ने सकट भंजन किया। अब एक दिन
मैया बड़े प्यार से गोद में लिए लाला को स्तनपान करा रही। मां का दुग्ध पीते पीते इतने में तृणावर्त नाम का दैत्य भयंकर तूफान चक्रवात का रूप बना के आ गया। गोल गोल आंधी जो गर्मियों में चलती है। तिरछी निगाह से भगवान ने देख के समझ लिया कि मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया गोद से नीचे उतारे तो या उड़न खटोला मैंने हम घूमे आए, और मैया बड़ी देर से पकड़े बैठी है, उतार वो ही ना चाहे। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ाया। थोड़ी देर में इतने भारी वजनदार हो गए कि मैया को गोद से नीचे उतारना ही पड़ा। वो आंखें फाड़ के देखने लगी, हे भगवान मेरो हल्को फुल्को छोरा आज मुँह भारी भारी क्यों लगे। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। धरती में उतार के मैया विस्मित भाव से देख रही है कि इतना वजन यहाँ में आयो कहाँ थे। फिर तुरंत बोली, अरे समझ गई, 2 घंटा से बैठी बैठी दूध जो पिवाई रही हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गयो सो भारी है गयो। अब बताओ छोरा दूध पी के भारी है जाए, पर मैया की जम गई बात। तो मैया ने लाला को खेलने के लिए आंगन में लाला को छोड़ दिया और भीतर चली गई कछु काम थे। और जैसे मैया छोड़ के गई तुरंत तृणावर्त आया, वेग से भगवान को उठा के कंधे पर बैठा के आकाश में ले गया। भगवान भी उड़े चले गए, पूरा ब्रजमंडल घूम लिए। और जैसे ब्रज के बाहर निकलने को हुआ तृणावर्त सोई गर्दन दबाई और इतना वजन बढ़ा दिया कि तृणावर्त घबरा गया कि जल्दी जल्दी में काला पत्थर नंद भवन से तो नहीं उठा लाया, ये बच्चा है कि पहाड़। मुड़ मुड़ के देखने लगे। भगवान को आई हंसी और बोले, मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटकू। तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवं करालम। भगवान ने उसका सिर पकड़ के शिला पर लाके पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः मारा गया तृणावर्त। मैया ने बाहर आकर के लाला को उठा के छाती से लगा के कहा, हे भगवान मोह विश्वास है गयो भैया, को काउए ना मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जावे। हिंसस्व पापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। ऐसा कह करके मैया ने ब्राह्मणों को बुला के शांति पाठ करवाया। अब एक दिन की बात, गर्गाचार्य जी जो यदुवंश के पुरोहित हैं, उनके घर वसुदेव जी आए और बोले, महाराज आप हमारे कुल पुरोहित हो, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आपके श्रीमुख से मेरे छोरा को नामकरण संस्कार होना चाहिए। मेरे छोरा नंद भवन में है, आप चुप ही चले जाओ, वहीं दोनों छोरन को नामकरण करे आओ। इतना ध्यान रखिए काऊ पतो ना चले। ठीक है, तो गर्गाचार्य जी आ गए गोकुल। नंद बाबा ने देखते ही स्वागत किया, अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे, आओ आओ महाराज, स्वागत है आपको। जोरदार स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, महाराज आपकी कृपा से मेरे घर में 2 छोरा है, एक रोहिणी को है, दूसरो जसोदा को है। पर महाराज जसोदा के लाला ने जब से जन्म लियो है, यहाँ के ऊपर आए दिन कोई ना कोई आफत आ रही है। पैदा भयो ना है कि भूतना उठा के ले गई, भगवान जाने अपने आप कैसे मर गई। और एक दिन तो गाड़ी अपने आप ही पलट गई या छोरा के ऊपर, कैसे पलटी पतो ही ना चलो। एक दिन तो हमारा छोरा तूफान में उड़ गयो महाराज, बाल बाल बच गयो। अब आप ही बताओ यहाँ पे कौन सी 7.5 चल रही है, या की ग्रह दशा हमें कछु ठीक ना दिख रही। तो गर्गाचार्य जी बोले, देवी छोरा की ग्रह दशा तो हम सब बता देंगे, पर पहले तुम बाको नाम बताए दे, तो नाम के आधार पर हम राशि फल से बाको फलित निकाल देंगे। मैया बोली, महाराज मैंने तो अब कछु नाम ना धरो। बाबा बोले, जब नाम ही ना धरो तो कौन सी राशि देखें, अब हम नाम राशि तो देखनी पड़ेगी ना। बाबा बोले, तो एक काम करो महाराज, आप ही कछु नयो नाम धर दे, आज ठीक ठाक नाम आप ही रख दो। बाबा बोले, नाम तो हम रख देंगे, पर हमारी शर्त है भाई, हल्ला बिल्कुल ना मचना चाहिए, शांत एकांत में नाम रखवाओगे तो हम रख देंगे। ठीक है महाराज।
एक काम करो, आप गौशाला में बैठ जाओ, मैं छोरा लेके आ जाऊं, आप चुप ही नाम धर के चले जाइए, काउगे पतो ना चले। ठीक है। तो गर्गाचार्य जी गौशाला में लगा आसन बैठ गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी, अरे महर भाग्य खुल गए हमारे, बड़े भारी विद्वान, मथुरा मंडल में इन जैसो पंडित कोई ना मिलेगो। महाराज गर्गाचार्य जी पधारे हैं, और सुन काउगे पतो ना चलना चाहिए, महाराज जी की आज्ञा है, चुप ही नाम रखेंगे। तुम दोनों अपने अपने छोरन को लेके आ जाओ, महाराज जी चुपचाप नाम रख के जाएंगे। ठीक है महाराज। दोनों माताएं अपने अपने छोरन को श्रृंगार करके गोद में लेके चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में रोहिणी बोली, बहन जसोदा, या जसो पंडित कोई ना है, मैंने बहुत नाम सुन रहा को या पंडित को। जसोदा मैया बोली, बहन तू कहे तो या पंडित की मैं कचूर परीक्षा लेके देखूं आज, कितना भारी पंडित है, तू कैसे परीक्षा लेगी। बोले एक काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगो तो बताए देगो, और न बता पाए तो अपने आप समझ में आ जाएगा, बाबा ऐसो ही खड़िया पंटन है। ठीक। तो दोनों माताएं अदला बदली करके छोरन की आ गई गौशाला में, और गर्गाचार्य जी के सन्मुख आके बोली, महाराज जी दंडोत। बाबा ने जैसी आशीर्वाद देवे को हाथ उठायो, बाबा की दृष्टि नंद के लाला पर चली गई। जो लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया तो गर्गाचार्य जी तो निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही रह गए। बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई और भाव समाधि लग गई। और मैया हाथ जोड़ के बैठी बैठी मन में सोच रही है, महाराज जी बड़े ध्यान से छोरा को मोड़ो देख रहे हैं, मालूम पड़े माथे की कछु रेखा पढ़ रहे होंगे। मैया शांति से बैठी रही। जब बैठे बैठे 1 घंटा बीत गया और बाबा कछु ना बोले, तो मैया धीरे से बोली, महाराज जी मुझे घर के और काम निपटाने हैं, आपने कछु नाम विचार कर ली हो तो बता दो। अब बाबा हो तो बताएं। बाबा की तो लग गई प्रेम समाधि, भाव समाधि, ध्याता ध्यान ध्येय सब एक हो गए। अब मैया बार बार रोहिणी को इशारो करे, बहना देख तो सही है बाबा जी ये का है गए, न बोले न चाले न हिले न डुले न मटके न सटके, पलक भी न झपके। रोहिणी जी कान में बोली, बहना मुझे तो ऐसो लगे या बाबा की सांसू ना चले। अब मैया घबराई, हे महाराज तो बाबा जी ये मेरो घर कलंक लगावे को मिलो जी, बैठे ठाड़े बाबा जी ये का है गयो। मैया तो हाथ पकड़ के हिलावे लगी, महाराज जी। सोई बाबा की समाधि खुल गई और संभल करके महात्मा बोले, अरे देवी हमने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। जसोदा मैया बोली, धन्य है महाराज, ऐसे नाम सोचो जाए, मैं तो कछु और ही सोच में लग गई, आप ठीक तो हो। बोले हाँ हाँ देवी हम बिल्कुल ठीक है। तो जल्दी बता दो महाराज, मेरे छोरा को आपने कहा नाम सोचो है। और बाबा मन में सोच में लगे, आए थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनों ही नाम भूल गए। आलोपितम पुरन नहीं न ममई व नाम। सावधान होकर के दोनों बालकों को पुनः गर्गाचार्य जी ने ध्यान से देखा, मन में सोचा ये अदला बदली क्यों नजर आ रही है, कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही। तो तुरंत रोहिणी और जो जसोदा मैया बैठी थी सन्मुख, तो जसोदा की तरफ उंगली उठा के गर्गाचार्य जी बोले, सुन जसोदा। बोलो महाराज। बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्याशते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु बलाधिक्यात् बलम विदु। मैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्र। सुनते मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ इशारों कर भी लगी, बहना पक्को पंडित निकरो भाई, खड़िया पंडन बाबा ना है, जैसो नाम वैसो काम। और हंस के मैया बोली, हाँ महाराज जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी गोदी में जो लाला है ना वो रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेक कछु अंतर ना माने, मेरो होए के रोहिणी को। आप तो ये बताओ या को नाम का रखोगे।
बाबा बोले ये छोरा बड़े होकर के बहुत बलवान निकसेगो, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। मैया मुस्कुराए, हाँ बड़ो सुंदर नाम है महाराज। अब या छोटू को नाम और बता दो। बाबा बोले या के नामन की मत पूछे। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो बाबा ने कही मैया या के हजारन नाम पढ़ेंगे, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम है। मैया बोली महाराज मुझे हजारन की जरूरत ना है, आप तो एक नाम जो खोसो बता दो। बाबा बोले तो या समय नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। बोले कृष्ण को मतलब का होए? बोले करसती थी कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर ले वाको नाम कृष्ण। अद्भुत आकर्षण है यहाँ। मैया बोली बड़ो अच्छो नाम है, और बताओ महाराज आगे चल के ये कहा करेगा? बाबा बोले या की ग्रह दशा बता रही है कि आगे चल के ये पक्को चोर बनेगा। अरे भगवान, ये आप कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो महाराज जी? आपकी कृपाते मेरे घर काऊ की कमी ना है, 9 लाख गैया हैं और छोरा है, आप चोर बता रहे हो। बाबा बोले हम कछु ना बता रहे, पर या की जो ग्रह दशा बता रही है वो हम समझा रहे हैं। छोटो मोटो चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगो। जैसे हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, ऐसी तेरो कान्हा भी चौराग्रगण्यम कहलाएगो। चौर जार शिखामणि, काय की चोरी करेगो? बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोर नहीं, चौराग्रगण्य, चोरन को सरदार बनेगो। इसलिए एक नाम या को पड़ेगो हरि। हरि का मतलब होता है हरण करने वाला। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि। हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। जो प्रणत जनों के समस्त पाप हर ले बाको नाम हरि। मैया बोली बस बस अब मुझे ज्यादा भविष्यवाणी नहीं सुननी महाराज, मैं नहीं तो सोच सोच के बाबरी है जाऊंगी। जैसो है सो ठीक है महाराज, आशीर्वाद दो आप तो। बाबा तो आशीर्वाद दे के लाला को छवि को हृदय में बसा के चले आए। मैया भीतर जाके बोली बहन महाराज जी विद्वान तो खूब हैं, पर नाम कछु टेढ़े मेढ़े धर दिए। अब कृष्ण कहवे में मेरी तो जीव ही लटपटा जाएगी।
मैंने 2 नाम रख लिए। महाराज ने नाम रखे कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोलवे में आराम। छोरन को चाहे कछु नाम धर लो, पर मैया एक लाड़ प्यार को अलग से नाम जरूर रखे। और प्यार का नाम अलग होना चाहिए और प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए। कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये मैया के प्राइवेट नाम है घर के। और घर के नाम जब प्रसिद्ध हो जाएं तो फिर बदलना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत से नाम सुनने में आते हैं, जैसे बबलू है, गुड्डू है, ये प्यार के नाम होते हैं। अब काऊ छोरी है, बचपन में गुड़िया गुड़िया कह के बुलाओ तो बड़ो प्यारो लगे। पता चला गुड़िया नाम ही परमानेंट हो गया, प्रसिद्ध हो गया। भविष्य में वो छोटी सी गुड़िया जब बुढ़िया हो जाएगी और बुढ़िया दादी से कोई पूछेगा नाम, बोले गुड़िया, तो बुढ़िया के मुंह से गुड़िया नाम कितना अजीब सा लगेगा। इसलिए प्यार का नाम अलग, प्रसिद्ध नाम अलग। किसी का नाम मुन्ना, किसी का नाम गुड्डू, किसी का नाम बबलू। अब ये सब प्यार के नाम हैं। प्रसिद्ध नाम अलग होता है भाई, प्यार का नाम अलग है, पर वो प्यार के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। हमारा एक भतीजा है, उसको बचपन में हम नकटा नकटा कहते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। अब वो बड़ा हो गया, नाती पोता भी हो गए अब तो उसके, और नगर पालिका पार्षद बन गया। तो जब चुनाव लड़ा तो उसका वास्तविक नाम तो था कमल किशोर पारासर, पर इस नाम को कोई जानता ही नहीं था, सब नकटा के नाम से ही उसको जानते थे। तो कमल किशोर पारासर उर्फ नकटा, ये लिखना पड़ा चुनाव में, नहीं तो नकटा नहीं लिखते तो कोई पहचान ही नहीं पाता कि कौन है। अब बताओ, बचपन में तो अच्छा लगा, पर बड़े को अब कोई नकटा कहे तो कितना विचित्र लगता है। इसलिए प्रसिद्ध नाम अलग और प्यार का नाम अलग होना चाहिए। अब दोनों भैया घुटनों केवल चलना प्रारंभ कर दिए नंद प्रांगण में। काले न ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवम् जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजग्रतो। दोनों भैया घुटनों केवल चलने लगे। कभी गौशाला में घुस जाते हैं तो गाय के गोबर की मालिश पूरे शरीर में करने लग जाते हैं, पूरे गोबर गणेश बन जाते हैं। पर पंकांग राग रुचिरऊ, भगवान के अंग में कीचड़ लग जाए, गोबर लग जाए, कुछ भी लग जाए, फिर भी भगवान की सुंदरता में कभी कोई कमी नहीं आती। हम लोग अंग राग लेपन करके अपना श्रृंगार करते हैं, भगवान को तो गोबर कीचड़ जो लग जाए वही अंग राग का काम करने लग जाता है। सुंदरे किम न सुंदरम। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, तो कभी बछड़ों के दांत गिरने लग जाते हैं, तो कभी चंदा मामा को मांगते मांगते मचल जाते हैं। ऐसे क्रीड़ा करते कन्हैया पैया पैया चलने लगे। घर के बाहर गलियों में विचरण करने लगे। एक दिन ग्वाल सखा बुलवाए, कन्हैया बोले ब्रजवासियों चलो आज कछु नयो खेल खेले। कौन सो? कन्हैया बोले चलो चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के हमें चोरी करवो सिखाएगो तू? कन्हैया बोले हम रुपया पैसा चोरी की बात ना कर रहे भैया, तो खाए पीवे की चोरी चोरी थोड़ी मानी जाए, माखन मिश्री खाएंगे। ब्रजवासी बोले तेरे घर में माखन की कमी पड़ गई जो चोरी करके खाएगो? कन्हैया बोले मेरे घर में कोई कमी ना है, पर या मधुमंगल और श्री दामाएं देखो सबके सब 1.5 हड्डी के हो रहे। और जब मैं पूछूं भैया कमजोर कैसे पड़ रहे हो, खावे पीवे ना मिले का, तो सब एक ही जवाब दें कि माखन तो हमारे यहाँ बहुत होए कन्हैया, पर सब मैया बेचे आवे और जो बचे वो खावे को मिले। बताओ कितनी गलत बात है। गैयन की सेवा करें हम ग्वाला और गोरस खावे ये मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरी बात में तो दम है। अच्छा बोल कन्हैया तो कौन के घर चोरी करें? कन्हैया बोले आज पहले अपने ही घर में अभ्यास करो, घर में सफल होंगे तब दूसरे के घर चलेंगे। बच्चे चोरी करना पहले घर में ही सीखते हैं। पहले पिता की पैंट की जेब में से निकालेंगे, फिर मैया की गुल्लक से निकालेंगे, फिर अपने घर की अलमारी
से हाथ साफ करेंगे, फिर तिजोरी साफ करेंगे, तब पड़ोसी का नंबर आएगा। तो सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर चोरी करी। कन्हैया ने कहा बोलो कैसे करी, तो सब अपनी अपनी कहानी सुनावे लगे। कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पकड़े गए, कछु पिट के पहुंचे। तो जो पकड़े गए और पिट के आए वो कान पकड़ के बोले कन्हैया हम तो आज के बाद चोरी कबहू ना करेंगे। क्यों? बोले मैया ने पकड़ के जो हमारी पिटाई करी है आज, हमें तो नानी याद आ गई। कन्हैया बोले जादारी के पहली बार चोरी करी और पिट के आ गयो, चल मैं सिखाऊं कैसे चोरी करी जाए। तो लाला आज के बाद हम तेरे ही संग में चलेंगे, तू जो कहेगा सो करेंगे। भगवान बोले तो एक काम करो, अपनी एक मंडली बना लो। हाँ बनी बनाई मंडली है अपनी। तो अपनी मंडली को नाम का होना चाहिए। कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया बन गए और घर घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की जय। प्रभु ने माखन चोरी क्यों करी? पहला कारण यह था कि ब्रज का बहुत सारा गोरस इनकम टैक्स के नाम पर कंस के यहां भेजना पड़ता था। और वो गोरस कंस के पहलवान चाणूर मुष्टिक सल तोसल कूट खा खा करके शक्तिशाली बन रहे थे। तो भगवान को लगा कि ब्रज के माखन से असुरों की शक्ति बढ़ रही है, इसको कैसे रोका जाए। तो भगवान ने अपनी एक मंडली बनाई और ब्रजवासियों को घर घर ले जा करके माखन खिलाना चालू किया कि जब माखन बचेगा ही नहीं तो कर देंगे कहां से। इसलिए भगवान को यह माखन चोरी लीला के माध्यम से माखन को ठिकाने लगाना पड़ा कि न बासा बचे न कुत्ते खाएं। दूसरा कारण, ब्रज की प्रत्येक गोपी हृदय से चाहती थी कि कभी किसी दिन कन्हैया हमारे घर आवें और हमारे हाथ का भी माखन खावें, हमारे आंगन को पावन बनावें। भगवान उनके भावों को समझते थे, अंतरात्म दृक हैं, इसलिए भगवान उनके घर घर जाके माखन खा के उनका मनोरथ पूर्ण करते थे। और जिस दिन भगवान किसी के घर न जाएं, माखन न खाएं, तो गोपियां परेशान हो जाती थी। और सभी गोपियां मिलकर योजना बनाती थी कि बहन सुबह से शाम होवे को आए गई, लाला के दर्शन ना भाई कहा करें। तो कहती थी एक काम करो, जसोदा से शिकायत करे वे चले, उल्हानो दे आएंगी तो वहीं नंदलाल के दर्शन करे आएंगी। ठीक है बहन। तो सब इकट्ठी होकर के आती है, नंद द्वार पर आवाज लगाती है, ए जसोदा बहन तनिक बाहर आओ। भैया बाहर आके बोली, हे भगवान ये सब की सब इकट्ठी कैसे आ गई, मैंने बिलुआ तो भेजो ना है। गोपियां कहती हैं तेरे छोरा के गीत गावे ना आई, आज तेरे कन्हैया की करामात सुनावे आई हैं। हम सब गोपियन की नाक में दम कर रखी है तेरे लाला ने। मैया बोली बहना ऐसो कहा कर दियो। गोपियां बोली सुन जसोदा, हम कोई चुगलखोर है ना जो काऊ की पीठ बाजी चुगली करें। जैसी बात है वो खरी खरी मुंह पे कहवे वारी हैं, निकाल अपने छोरा है बाहर, बाकी करतूत बाकी मुंह पे ही सुनाएंगी, पीठ बाजी काय को बोले। सो मैया आवाज लगा बे, ओ बेटा कनुआ। सोई भाग के भीतर से आ गए, हाँ मैया। माताएं ये सेल्फी बाद में ले लेना, प्रेम से कथा सुनो, सेल्फी लोगे तो दूसरे का भी ध्यान भंग होता है। बोलो बंसी वारे की जय। तो ध्यान दें, हमारा भी ध्यान भंग हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्या कह रहे थे हम, सेल्फी ने हमारा भी दिमाग सेल्फ कर दिया। तो ध्यान दें, सब गोपियां शिकायत कर रही हैं। हाँ क्या शिकायत कर रही हैं, एक एक करके एक शिकायत पूरी होती है तब तक दूसरी कोई गढ़ लेती है और आपस में कहती हैं जितनी देर शिकायत करेंगी उतनी देर तक दर्शन मिलेंगे। इसलिए सब योजना बनाती हैं खड़ी खड़ी। सुखदेव जी के शब्दों में सुनो, बोले बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः
तेयं स्वादवत्यथिदधिपयः कल्पितैस्ते योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतोकाम्। पहली शिकायत बत्सान मुंचन, मैया तेरो छोरा आवे बछड़ा खोल के भग जाए। मैया बोली तो निश्चित रूप से तू गैया दोवे जा रही होगी तो कन्हैया ने बछड़ा खोल दिए। अरे नाय मैया, बचपन की लीलाएं प्रभु करते इसलिए थे क्योंकि गोपिकाएं जो मन में हमेशा यह चिंतन करती थी कि कब कान्हा हमारे यहाँ आए और मैं उसे देखने जाऊं। भगवान चूंकि भगवान है तो सबको की मनोदशा को समझते थे, तो कुछ न पाते तो बछड़े को ही खोल देते थे, जिससे वह उलाहना लेके आएगी तो मेरे नटखट रूप का उसे दर्शन प्राप्त होगा, जिससे वह बहुत सुख आनंद को प्राप्त होगी। तो ज़्यादातर जो लीलाएं माखन चोरी की या अन्य जो बचपन की लीलाएं थी वह अपने भक्तों के ही अनुशंसात्मक के रूप में भगवान ने किया, उनकी खुशी के लिए किया, उनको आनंद प्रदान करने के लिए किया, क्योंकि आनंद घन सिर्फ आनंद ही प्रदान कर सकते हैं। तो वह आनंद आप लोग भी लीजिए, अपने मन को उनकी भक्ति में ऐसा लगाइए कि वह स्वयं दर्शन देने के लिए आप लोगों के पास चले आए। भक्तों, श्री राधे राधे। यह शिकायत यह बात की है कि एक दिन मैंने परोस के थाली में माखन मिश्री सब आके सामने धर दियो और मैं हाथ जोड़ के बोली कन्हैया तू प्रेम से बैठ के खा ले, जो कमी पड़ेगी और दूंगी। तो एकदम आंख उठा के बोलो, ए गोपी तेने कमोई भिकमंगा समझ रहा को है? मैं कोई भिखारी हूं जो 100 माखन मुंह को भीख में दे रही है? मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है, तू आकर के सब परिवार खा लियो। मैं बोली जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो फिर चोरी काय क्यों करे? तो तुरंत हंस के कहता है चोरी के माल में स्वाद ही कछु और हो। अब बता, चोरी करके या को खावे में स्वाद मिले और वैसे बड़े बाप को बेटा बने? मैया बोली तो अपने माट मटका छीके पे लटकाए दे, 100 छोरा हाथी ना पहुंचेगो या को। तुरंत एक गोपी आगे बढ़ के बोली, बहन ये जितनो छोटो उतनो खोटो, या के पेट में दाढ़ी है। मैया यहाँ ने पूरी मंडली बना राखी है, जब घर में आवे और छीके पर मटका दिखाई पड़े तो तगड़े से छोरा को घोड़ा बना ले, बाकी ऊपर दूसरों खड़ा हो जाए, बाकी ऊपर तीसरों, सबके ऊपर ही अध्यक्ष महोदय। सुई मटकी या के हाथ लग जाए, चाहे जितने ऊपर लटकाए दो। एक गोपी बोली मैया तू बस मेरी और सुन ले, बहन तू भी सुना दे। बोले मैया मैंने तो एक दिन माट मटका आंगन में नीचे रख दिए कि चाह जितनो खाओ, भगवान ने बहुत दियो है, कितनो खाएगो। मैं छुप के बैठ गई, देखें ये आज कहा करेगो। मैया ये पूरी मंडली लेके मेरे घर घुस आयो, याने माखन खायो, ग्वालन को खवायो। जब सबको पेट भर गयो तो याने अपने मोड़े ते ऐसी आवाज निकाली कि 50 बंदर मेरे घर पे टूट पड़े।